Top cabinet ministers of the Democratic Front government are engaged in backdoor negotiations with local leaders to weaken the ongoing agitation. However, when the state saw that the farmers were too united to be corrupted, it decided to double the compensation amount from 10 lakh rupees per hectare to 20 lakh rupees per hectare for the farmers who stand to lose their land. ये रिलायंस का ये सब सरकार बेचा है, मुझे ऐसा बेच के लिया है सरकार को, लेकिन ये जो ऐसा है ना वो सरकार ये जो गलत करता है और रिलायंस को जो जमीन देता है वो गलत करता है। आज इलेक्शन जो लिया है वैसा तो कानून में कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग कानून के लिए और लोकमत के लिए वो भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा शेतकरी बिल्कुल जमीन देगा नहीं, क्योंकि एक पूरा 90% समाज वो SEZ के विरोध में बिल्कुल दलाल है, दलाल का बाप है वो, जिसने हमें जिस सरकार को हमें चुन के दिया है वो हमारा माई बाप है, लेकिन हमारा माई बाप नहीं, वो कसाई है, जिसको जो पैसा देता है उसके बाजू में है। Farmers informed NMTV News that Reliance agents were visiting the villages and offering rupees 10,000 for each positive vote. कंपनी अभी भी एक्टिव है, कंपनी के एजेंट एक्टिव है। हमने अभी सुना है क्या कई किसानों को कंपनी के सपोर्ट में, सेल्स के सपोर्ट में वोट देने के लिए कोई 10,000 रुपए की ऑफर की गई है। अपना शिवाजी महाराज के राज्य में भी अपना फितूर हुआ था, ऐसा ही इधर अभी फितूर है, लेकिन हमारा शेतकरी है, वो खेती करने वाला किसान है, वो कभी ऐसा फंसेगा नहीं, और कितना भी उसने पैसा दिया, रुपया दिया, तो भी हमारा 1 इंच भी जमीन नहीं देने का ऐसा उसने आन खाया है। Farmers of Raigarh who will be affected by Mukesh Ambani's Maha-Mumbai Special Economic Zone say that they will lose more than just land. हमारा संस्कृति और समाज जो आगरी समाज है, कोली समाज है, और इधर से छेद जब भी होएगा तभी हमको इधर से उठाना पड़ेगा। It may be recalled that these 22 villages had gone on an indefinite hunger strike under the leadership of ND Patil during the state monsoon session. Chief Minister Vilasrao Deshmukh had then asked the protesters to take back the strike and assured that their land would not be taken for SEZ. रायगड जिल्ह्यामध्ये SEZ होतोय आणि तिथं हेटवणे सिंचन प्रकल्पाखालची काही गावं आहेत आणि त्या गावांचा समावेश आम्ही जे नोटिफिकेशन काढलेलं होतं त्याच्यामध्ये झालेला आहे आणि या संदर्भामध्ये ज्येष्ठ नेते ND पाटील साहेबांनी कालपासून आमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे। यामध्ये मध्यस्थीकरणाचं काम आमचे पुनर्वसन मंत्री डॉक्टर पतंगराव कदम आणि आमचे ज्येष्ठ नेते गणपतरावजी देशमुख यांनी त्यांच्याशी संपर्क केला, त्यांच्याबरोबर चर्चा केली आणि जे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारलेलं आहे की ओलिताखालच्या कुठल्याही जमिनी या SEZ साठी घ्यायच्या नाहीत। But farmers say that the chief minister lied and cheated the people of Maharashtra. At the very next day of the announcement, they received notices of compulsory eviction of their land. जब भी हमारा ND पाटिल जब भी उपोषण में बैठे तभी उसको विलासराव देशमुख 100 कैमरे के सामने बोला कि हम लोग 22 गांव वगला है, 22 गांव छोड़ा है, और दूसरा दिन लेटर देता है कि तुम्हारा 22 गांव का लोगों का मत आजमाओ के बाद हम लोग देगा। Activists and farmers say that the state is only for the capitalists and against the poor farmers of the state. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसानों ने आत्महत्या की है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ की ज़मीन सिंचाई में नहीं है। मगर मुकेश अंबानी ने, टाटा ने, हीरानंदानी ने, कोई भी सेज कंपनी ने यवतमाल में अभी तक सेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सभी सेज का नियोजन मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नासिक, यही ट्रायंगल में, यही रेक्टेंगल में क्यों है? क्योंकि ये जमीनों का भाव, दाम मुंबई के पास में होने की वजह से, एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे के नेक्स्ट होने से, और समुद्र के किनारे में होने से, क्योंकि हमारे इस इलाके से समुद्र किनारा जस्ट 10 किलोमीटर है, बॉम्बे 10 किलोमीटर है। तो बिल्डर लॉबी के लिए, लैंड स्कैम के लिए, जमीन घोटाला के लिए ये सेज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं, और हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। Now the farmers have lost faith in Chief Minister Vilasrao Deshmukh-led government and doubt whether the referendum to decide the fate of Mukesh Ambani's Special Economic Zone will be fair
and just. ये इलेक्शन भी अगर उस दिन में हम लोग को रिजल्ट नहीं देगा तो रिलायंस वाला कुछ भी घालमेल कर सकता है, इसलिए जिस दिन इलेक्शन होएगा उस दिन हम लोग को रिजल्ट देना मांगता है और हम लोग को खातरी है हम 100% जीतेगा, 100% जीतेगा, हम लोग जमीन देगा नहीं। With global warming and beyond human control natural calamities hitting India, it is time that all the rich, powerful and greedy bide under the rule of nature rather than acquiring massive land in the name of development from the poor, needy and helpless. From Raigarh with camera person Vikrant Baile and Archana Tripathi, Zeba Warsia for NMTV News.